सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का किष्किंधा कांड का 56वां सर्ग अथवा 56वां सर्ग। संपाति से वानरों को भय, उनके मुख से जटायु के बल की बात सुनकर संपाति का दुखी होना और अपने को नीचे उतारने के लिए वानरों से अनुरोध करना। सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम। उपविष्टास्तु ते सर्वे यस्मिन् प्रायं गिरिस्थले हर्यों गृध्रराजश्च्युतं देशमुपचक्रोमि सम्पातिर्नाम नाम्ना तु चिरजीवी विहंगुमा भ्रता भ्राता जटायुषा श्रीमान् विख्यात बल पौरुषा। पर्वत के जिस स्थान पर वे सब वानर आमरण उपास के लिए बैठे थे, उस प्रदेश में चिरंजीवी पक्षी श्रीमान गृध्रराज संपाति आए। वे जटायु के भाई थे और अपने बल तथा पुरुषार्थ के लिए सर्वत्र प्रसिद्ध थे। कंदरान विनिकृष्ट निष्क्रम्य साविंध्यस्य महागिरि उपविष्टान हरीन् दृष्ट्वा हृष्टात्मांगिरं बिभीर। महागिरि बिंद की कंदरा से निकलकर संपाति ने जब वहां बैठे हुए वानरों को देखा, तब उनका हृदय हर्ष से खिल उठा और भी इस प्रकार बोले। श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। विधि किल भरम विधि किल नरम लोके विधानेनानुवर्तते यथायं विहितो वक्षश्चिरान् महामुपागता परंपराणां भक्षसे वानराणां मृतं उवाचैतन्वचा पक्षीतान् निरीक्ष्य प्लवंगुमान्। जैसे लोक में पूर्व जन के कर्मानुसार मनुष्य को उसके किए हुए फल स्वतः प्राप्त होते हैं, उसी प्रकार आज दीर्घकाल के पश्चात यह भोजन स्वतः मेरे लिए प्राप्त हो गया है। अवश्य यह मेरे किसी कर्म का फल है। इन वानरों में से
जो जो मरता जाएगा उसको मैं क्रमशः भक्षण करता जाऊं। यह बात उस पक्षी ने सब वानरों को देखकर कहा। तस्य तद्वचनम श्रुत्वा भक्ष्यलुब्धस्य पक्षिणाम् अंगदा परमायस्तो हनुमंतुमथा ब्रुवीर। भोजन पर लुभाए हुए उस पक्षी का यह वचन सुनकर अंगद को बड़ा दुख हुआ और वे हनुमान जी से बोले, पश्य सीतापदेशेन साक्षात् व्यवस्वतो यमा इमं देशमनुप्राप्तो वानराणां विपत्तये। देखिए, सीता जी के निमित्त से वानरों को विपत्ति में डालने के लिए साक्षात सूर्यपुत्र यम इस देश में आ पहुंचे। रामस्य न कृतं कार्यं न कृतं राजशासनं हरिणामीयमां ज्ञाता विपत्ति सहसागता। हम लोगों ने न तो श्री रामचंद्र जी का कार्य किया और न राजा की आज्ञा का पालन ही। इसी बीच वानरों पर यह सहसा अज्ञात विपत्ति आ पड़ी। वैदेह्या प्रिय कामीन कृतम कर्म जटायुषा गृध्रराजेन यत् तत्र सुतम वस्तन श्रेष्ठा। विदेह कुमारी सीता जी का प्रिय करने की इच्छा से गृध्रराज जटायु ने जो साहसपूर्ण कार्य किया था वह सब आप लोगों ने सुना ही होगा। तथा सर्वाणि भूतानि तिर्यज्ञो निगतान्यपि प्रियं कुर्वन्ति रामस्य त्यक्त्वा प्राणान् यथा वयम्। समस्त प्राणी वे पशु पक्षियों की योनियों में ही क्यों न उत्पन्न हुए हों, हमारी तरह प्राण देकर भी श्री रामचंद्र जी का प्रिय कार्य करते हैं। अन्योन्य मुपकुर्वन्ति स्नेह कारुण्ययन्त्रिता ततस्तस्योपकार्यार्थं त्यजात्यन्तात्मात्मना। शिष्ट पुरुष स्नेह और करुणा के वशीभूत हो एक दूसरे का उपकार करते हैं। अतः आप लोग भी श्री रामचंद्र जी के उपकार के लिए स्वयं ही अपने शरीर का परित्याग करें। प्रियं कृतं हि रामस्य धर्मज्ञेन जटायुषा राघवार्थे परिश्रांता वर्य संयुक्त जीविता। कांताराणे प्रपन्ना स्मना च पश्याम मैथिली। धर्मज्ञ जटायु ने ही श्री राम जी का प्रिय किया है। हम लोग श्री रघुनाथ जी के लिए अपने जीवन का मोह छोड़कर परिश्रम करते हुए इस दुर्गम वन में आए हैं, किंतु मिथिलेश कुमारी का दर्शन न कर सके। सा सुखी गृध्रराजस्तो रावणेन हतो रणे मुक्तस्य सुग्रीम भयान गतश्च परमाम गतिम। गृध्रराज जटायु ही सुखी है जो युद्ध में रावण के हाथ से मारे गए और परम गति को प्राप्त हुए। वे सुग्रीव के भय से मुक्त हैं। जटायु सो विनाशेन राज्यो दशरथस्य च हरणेन च वैदेह्या संशयम् हरियो गता।
राजा दशरथ की मृत्यु, जटायु का विनाश और विदेह कुमारी सीता का अपहरण, इन घटनाओं से इस समय वानरों का जीवन संशय में पड़ गया है। लक्ष्मण वासमरण्ये सीतया राघवस्य चावाणेनुवालिनश्च तथा वधा राम को पाद शेषाणां रक्षसां च तथा वधुं कैकेय्या वरदानेन इदं च विकृतं कृतम्। श्री राम और लक्ष्मण को सीता के साथ वन में निवास करना पड़ा। श्री रघुनाथ जी के वाण से वाली का वध हुआ और अब श्री राम के कोप से समस्त राक्षसों का संहार हुआ। ये सारी बुराइयां कैकेयी को दिए गए वरदान से ही पैदा हुई हैं। तद सुख मनु कीर्तितम वतु बचो भुवि पतितान् वानरान् भ्रंसचि कृतमतिर्महामति कृपण मुदाह वानसांग्रंधराज। वानरों के द्वारा बारंबार कहे गए इन दुखमय वचनों को सुनकर और उन सबको पृथ्वी पर पड़ा हुआ देखकर परम बुद्धिमान संपाति का हृदय अत्यंत क्षुब्ध हो उठा और भी दीन वाणी में बोलने की को उद्धत हुए। ततो श्रुत्वा तथा वाक्यम वाक्यमंगदस्य मुखोन्गतम् आविविद वचनम गद्दस्तीक्ष्ण तुंडो महावनः। अंगद के मुख से निकले हुए उस वचन को सुनकर तीखी चोंच वाले उस गीध ने उच्च स्वर से इस प्रकार पूछा, कोयं गिरा घोष्यति प्राणे प्रियतरस्य मे जटायुषो वधम भ्रातु कंप्यन्यो मे मना। श्री राम जय जय राम। 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 यह कौन है जो मेरे प्राणों से भी बढ़कर प्रिय भाई जटायु के वध की बात कर रहा है? इसे सुनकर मेरा हृदय कंपित सा होने लगा है। कथमांसि जनस्थाने युद्धम राक्षसग्रदयो नामधेमिदं भ्रातुश्चिरस्याद्य मया सुतम। जन स्थान में राक्षस का गृध्र के साथ किस प्रकार युद्ध हुआ था, अपने भाई का प्यारा नाम आज बहुत दिनों के बाद मेरे कान में पड़ा है। इच्छे गिरि दुर्गांशु भवन भीर्वतारितु यवीयसो गुणज्ञस्य श्लाघनीयस्य विक्रमे अति दीर्घस्य कालस्य परितुष्टो अस्मि कीर्तिनां तदिच्छेयम् श्रोतुं विनाशुं वानरसभा। जटायु मुझसे छोटा, गुणज्ञ और पराक्रम के कारण अत्यंत प्रशंसा के योग्य था।
दीर्घ काल के पश्चात आज उसका नाम सुनकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। मैं चाहता हूँ कि पर्वत के उस दुर्गम स्थान से आप लोग मुझे नीचे उतार दें। श्रेष्ठ वानर, मुझे अपने भाई के विनाश का वृत्तांत सुनने की इच्छा है। भ्रातुर्जटायुस्तस्य जनस्थान निवासिनां तस्य च मम भ्रातो सखा दशरथा कथम यस्य रामः प्रिया पुत्रो ज्येष्ठो गुरुजन प्रियः। मेरा भाई जटायु तो जनस्थान में रहता था। गुरुजनों के प्रेमी श्री रामचंद्र जी जिनके श्रेष्ठ ज्येष्ठ एवं प्रिय पुत्र हैं, वे महाराज दशरथ मेरे भाई के मित्र कैसे हुए। सूर्यान् सुदग्ध पक्षित्वान् शंकोमि विसर्पितुम् इच्छेयं पर्वतादस्मान् वतर्तुमरिन्दुमा। पर्वतादस्मान् वतर्तुमरिन्दुमा। शत्रु दमन वीरो, मेरे पंख सूर्य की किरणों से जल गए हैं, इसलिए मैं उड़ नहीं सकता, किंतु इस पर्वत से नीचे उतरना चाहता हूँ। इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये किष्किंधाकांडे षट्पंचाशः सर्गः। इस प्रकार से वाल्मीकि निर्मित आर्षरामायण आदि काव्य के किष्किंधा कांड में 56वां सर्ग पूरा हुआ। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री राम जय राम